तो मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी जरा। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस हम कर रहे थे। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन और हमने कई फॉर्मूले कर भी लिए थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी हमने कर लिए थे। आई थिंक कुल मिलाकर के 20 फॉर्मूलाज वी हैड डन। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर फॉर्मूलाज जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, बाकी तो हम अभी देखते हैं। ओके, अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो 21st इज डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, देन 22nd इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एक्स। इसका प्रूफ करेंगे हम आगे चल के। इसमें से कई ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका प्रूफ हम आगे चल के आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस जो हैं अभी तो फिलहाल आपको जस्ट नोट करने हैं। ठीक है, ये क्या है? x की पावर x। अच्छा देखो, हमारे सिलेबस में x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, फिर a की पावर x का डिफरेंशिएशन है, अब x की पावर x का भी है। तीनों दिखने में एक जैसे हैं। अगर आप देखो, ध्यान से देखोगे, ये x की पावर n है, ये a की पावर x है, ये x की पावर x है। ठीक है, तो x की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? x की पावर x पहले एज इट इज और यहाँ पे फिर आ जाता है 1 प्लस log x ln x। ठीक है, x की पावर x एज इट इज एंड 1 प्लस ln x। दिस इज द फॉर्मूला। वी हैव दिस इन अवर सिलेबस। आगे चल के हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम की एक चीज़ है, उसमें हम इसको डिराइव करते हैं आगे चल के। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ अभी क्या है, अभी तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है। यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। तो देखो, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n x की पावर n-1। x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1 डिफरेंशिएट जब करते हैं। ठीक है, a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a की पावर x इंटू लॉग a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं जस्ट आपको डिफरेंशिएट करवा रहा हूं कि तीनों का अलग अलग है। और x की पावर x का ये लिख दिया हमने, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, ये ऐसे करके हो गया। तीनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ठीक है, यहां है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और जो तीसरा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तीनों अलग अलग चीजें हैं भाई, एक जैसी चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां पे है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो तीनों के फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज भी याद करते हैं। उनको भी हम आगे चल के प्रूफ कर लेंगे, लेकिन आप अगर उनको याद रखोगे तो आपको फायदा होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अगर इसको आप याद रखना, इसमें आपके पास ये आता है x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले से याद ही कर लेने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 24th फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसका भी ऐसा ही बनता है,
ऊपर x और नीचे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम ही बन जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, फिर 25th फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला अगर आपके पास हो d बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मैं कराऊंगा आपको, लेकिन आपने इसको याद कर लेना, ये दिस आल्सो यू नीड टू मेमोराइज, ठीक है, इसको याद कर लो। तो ये अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दिस बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो 26th फॉर्मूले में d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस हो, अंडर रूट भी हो, तो ऐसे ही बनता है सिंपलीफाई करके, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या आता है, नीचे आता है माइनस, ठीक है, ये ऐसे करके। अच्छा, फिर आप कुछ और देखो जरा, जैसे 27th है, अगर डिफरेंशिएशन हो d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, तो ये भी आप सीधा याद रख सकते हो, यू कैन मेमोराइज दिस एज वेल, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। what it is, it is 1/2 into root x, 1/2 into root x, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है, ये बड़ी कॉमन यूज हो रही होंगी, बार बार यूज हो रही होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है रूट x की जगह पे कोई और फंक्शन हो, मान लो fx है और उसका रूट है, तो भी ऐसा ही बन जाता है। पहले तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स x की जगह पे fx उसका रूट, फिर चेन रूल लगेगा और f डैश x भी होगा, fx का डिफरेंशिएशन भी होगा। इनफैक्ट यहां पर और यहां पर जब हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम यही चीज यूज भी करेंगे, क्योंकि यहां पे भी देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए है, ठीक है। तो अभी मैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल बताता हूं, उसके बाद मैं यहां से आगे वाले जितने भी ये है, ये सब के सब अभी आपको करके बताता हूं, ठीक है, डिराइव करके देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। मान लो आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ 1/x है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये हमेशा -1/x स्क्वायर होता है। ये नहीं कि आप इसको भी करने में टाइम वेस्ट कर दो, इसको याद ही कर लो, -1/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। इसी ढंग से 1/x की जगह पर अगर d बाई डी एक्स ऑफ कोई और फंक्शन हो, 1/fx हो, 1/x की जगह पे कोई और फंक्शन हो, मान लो 1/fx है, तो 1/fx जो है उसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा, -1/fx का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ fx, f डैश x, -1/fx का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर की जगह -1/fx का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ fx। ये बेसिकली चेन रूल है, ठीक है। तो मोटे तौर पर ये 30 फॉर्मूले हैं जो कि आपको रटने हैं, मतलब कल 20 किए थे, आज हमने ये 21 से लेकर 30 तक कर लिए, ये कुल मिलाकर के 10 फॉर्मूले और हमने कर लिए, ठीक है। तो मोटे तौर पर ये आपके पास ये 10 फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, इन 10 फॉर्मूलाज के अलावा आपके पास कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। अच्छा, अब जो है, अब लिखिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये जो अभी मैं मिटा रहा हूं, इन सब के प्रूफ्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई विल टीच यू द प्रूफ्स ऑफ सम ऑफ दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं रूल्स।
rules of differentiation. So there are actually 3 rules that we follow in differentiation. ठीक है, what are those rules? एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है क्वोशंट रूल, एक होता है चेन रूल. +1 में भी पढ़ते हैं. ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो है दैट इज द प्रोडक्ट रूल. अच्छा, प्रोडक्ट रूल से भी पहले चलो एक रूल हम वो भी बता ही देते हैं. बुक्स में होता है वैसे तो ऐसे ही है. d/dx ऑफ, अगर हमारे पास हो u + -v, ये पता ही आपको, अगर प्लस माइनस हो तो ये रूल के हिसाब से यहाँ पे du/dx हो जाता है ± dv/dx हो जाता है. बेसिकली ब्रैकेट खुलती है तो डिफरेंशिएशन दोनों के साथ जाता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो. तो ये तो सबको पता ही होता है. ठीक है, तो ये इसको तो मैं बेसिकली रूल मानता भी नहीं हूँ. ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट रूल पे. प्रोडक्ट रूल, अच्छा प्रोडक्ट रूल क्या है भाई? प्रोडक्ट रूल भी आप लोगों को पता है, d/dx ऑफ u इंटू v, d/dx ऑफ u इंटू v. ठीक है, अच्छा d/dx ऑफ u इंटू v अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इस तरीके से. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने के लिए. मान लो हमारे पास है y = 10x. हमें y = 10x का डिफरेंशिएशन प्रूफ करना है कि वो सीकेंट स्क्वायर x होता है. वैसे तो आपने याद कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन अगर प्रूफ करना हो तो हम इसका प्रूफ प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल दोनों से कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? 10x को आप ऐसे लिखो sin x अपॉन cos x. cos x को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा sin x इंटू सीकेंट x, क्योंकि 1/cos को सीकेंट बना सकते हैं. तो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने इस साइन इंटू सीकेंट लिख दिया. इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया. प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए साइन x को मान लिया u और सीकेंट x को मान लिया v. अब मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूं. तो डिफरेंशिएट किया dy/dx, तो फर्स्ट फंक्शन आ गया sin x इंटू डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है? सीकेंट x. सेकेंड फंक्शन है सीकेंट x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज सीकेंट x इंटू d/dx ऑफ साइन x. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ रहे हैं जरा. तो यहां पे साइन x, अच्छा सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वंशिका, बताओ? देखो याद नहीं किया आपने, लगता है. याद करो, याद करो. सहर आप बताओ. हाँ ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x tan x. क्लास में जो भी फॉर्मूला होगा उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं भाई, सब लोगों से, सबकी बारी आएगी. ठीक है, और सीकेंट x sin x का, तो sin x का क्या होता है भाई वंशिका डिफरेंशिएशन? नहीं, आपको ना याद करने की जरूरत है, आप याद करो. इसका होता है cos x. ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज, आप याद करिए, अभी आपको याद नहीं. इसका cos x होता है. अच्छा सीकेंट तो बन जाएगा 1/cos, तो यहां पे आ जाएगा sin x अपॉन, यहां पे आ जाएगा cos x, और tan को भी sin/cos लिख सकते हैं. अच्छा इसको tan ही रहने दो, tan ही रहने दो, क्योंकि sin/cos ये भी tan हो रहा है. प्लस सीकेंट और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये 1 बन जाएगा. ये sin/cos ये tan बन रहा है, tan इंटू tan ये tan स्क्वायर बन रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1.
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 10th क्लास का फॉर्मूला है, वो क्या होता है, वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या है, वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। हम इसको क्वोशंट रूल से भी प्रूव कर सकते थे, अभी नेक्स्ट क्वोशंट रूल कराता हूं। देखो इसको अगर u माने और इसको v माने तो u अपॉन v करके क्वोशंट रूल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं क्वोशंट रूल, फिर इस पे हम कई क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्वोशंट रूल आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, दैट इज द रूल नंबर 3। तो थर्ड रूल है हमारे पास क्वोशंट रूल। अच्छा, क्वोशंट रूल कब यूज होता है, जब आपके पास डिवीजन में हो u बाई वी ऐसे करके, u और v ऐसे करके डिवीजन में हो, तब क्वोशंट रूल यूज होता है। तो क्वोशंट रूल जो यूज होता है उसमें हमारे पास क्या है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर है v, न्यूमरेटर है u, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर पहले डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज हाउ वी हैंडल इट। ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट द फॉर्मूला। ठीक है, चलो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे 10x का हमने यहां प्रूफ कर दिया सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा, हम बेसिक जो डिफरेंशिएबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूले से, वहां से भी हम प्रूफ कर सकते हैं 10x का। मैंने आपको करके ही बताया था, जैसे लास्ट क्लास में हमने x की पावर n और sin x के डिफरेंशिएशन बेसिक डेफिनेशन से, लिमिट वाली डेफिनेशन से प्रूफ किए थे। उसको एब इनिशियो भी बोलते हैं, ABINITIO, एब इनिशियो मेथड या फंडामेंटल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन, ऐसे भी बोला जाता है उसको। ठीक है, खैर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ठीक है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, उस पर आ जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन कम आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज्यादा आते हैं वहां पे। ठीक है, बोर्ड लेवल पे थोड़े कम आते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये अभी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर हमारे को मान लो y इज इक्वल टू कॉट एक्स का भी चलो प्रूफ कर देते हैं, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का प्रूफ कर देते हैं। इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, क्वोशंट रूल से भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो कॉट को आप कैसे लिख सकते हो, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर इस साइन को न्यूमरेटर में ऊपर ले जाओगे तो आप इसको कॉस एक्स इंटू कोसेक एक्स भी लिख सकते हो। अगर आपने इस फॉर्म को यूज करना चाहते हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर आप इस फॉर्म को यूज करना चाहते हो तो क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है, तो मैं अभी क्वोशंट रूल के लिए आपको समझा रहा हूं, तो मैं इस फॉर्म को यूज कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया, एक लंबा डंडा खींचो, डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर करिए तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे आएगा साइन एक्स, न्यूमरेटर में आएगा ये साइन एक्स आएगा पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस, फिर आएगा u क्या है, u है हमारे पास न्यूमरेटर, ये होता है cos x, ये होता है u, और ये डिनोमिनेटर होता है ये होता है v। तो यहाँ पे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आएगा cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है sin x। अच्छा, अगर u और v की टर्म्स में आपको नहीं याद करना है तो आप पता है इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे करके भी कई स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल रहता है। आप यहाँ पे लिख दो d स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, d इज डिनोमिनेटर, n इज न्यूमरेटर, ऐसे करके याद कर लो जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है सर, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पे आ जाएगा साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, हाँ अक्षित, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, अक्षित, माइनस साइन एक्स इज करेक्ट, ओके, सो इट विल बी माइनस साइन एक्स माइनस
cos x इंटू साइन एक्स का तो अभी हमने किया था, ये था cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस कॉमन ले लो, अंदर आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ऐसे करके आ गया। ठीक है, आई होप हो गया प्रूफ, है ना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन यही तो होता है। अच्छा, और करना है अगर आपको, तो आप y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। हाँ वरुण, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स? ओके, ईशानी अनम्यूट करो। आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। गलत है, शैव आप बताओ। हाँ देखो, कुछ बच्चों को अभी याद नहीं है, मैं सबसे पूछूंगा हर क्लास में ना, ये बेसिक फॉर्मूले से याद करो, बेसिक फॉर्मूले से याद करो। ठीक है, अभी ईशानी और वंशिका, इन दो को अभी याद नहीं थे। अच्छा देखो, अगर हमने इसका प्रूफ करना है तो वरुण ने ठीक बोला, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x होता है। ठीक है, इफ वी वांट टू प्रूव इट वी कैन प्रूव इट थ्रू दिस मेथड। ठीक है, कैसे? बिकॉज sec x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x। तो ये 1 जो है ये बन गया आपका न्यूमरेटर या u मान लो, और ये cos x बन गया आपका डिनोमिनेटर या v मान लो, जो u बाई v। लगा दो ये फॉर्मूला, तो dy बाई dx। ठीक है, तो मैं प्रूफ्स करा रहा हूं अभी आपको, एक तो आपको ये डिफरेंशिएशन के रूल्स भी सिखा रहा हूं, साथ के साथ प्रूफ्स भी कराते जा रहा हूं, प्रूफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x, यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर, पहले आएगा cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर न्यूमरेटर इज 1 इंटू डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है cos x। तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 इंटू कॉस एक्स इट विल बी 0, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको लिखो कॉस स्क्वायर एक्स, चलो अभी कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने दो। अब आपके पास यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसको आप ऐसे लिखिए cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x, क्योंकि cos स्क्वायर x है ना तो 2 बार है। क्यों लिखना है? क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है हमें वो लाना है। ठीक है, अब ये वाला साइन और ये वाला cos, साइन अपॉन cos, इनको इकट्ठा करो, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू साइन एक्स अपॉन cos x, ऐसे दिमाग में बिठा लो, साइन एक्स अपॉन cos x। 1 अपॉन cos क्या होता है? sec, ये हो जाएगा sec x, और साइन अपॉन cos क्या होता है? tan, ये हो जाएगा tan x, तो sec x इंटू tan x। ठीक है वंशिका, गॉट इट? ठीक है, तो इसी तरीके से cosec x का भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोगों ने cosec x का इसी तरीके से कर लेना, कोसेक लिखना, फिर 1 अपॉन साइन करना, फिर कोशेंट रूल लगाना। ठीक है, तो कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स जो है वो बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास कोशेंट रूल। ठीक है, अच्छा चलो अभी हम ऐसा करते हैं, अच्छा ये जो रूल्स हैं, अगर आप बोलेंगे, अगर आप पूछेंगे कि ये रूल्स कहाँ से आए, ये कैसे आए, तो ये रूल्स का मेथड भी वही है। ये रूल्स का मेथड क्या है? ये वाला फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये है सारी के सारे डिफरेंशिएशन की जड़ जो है वो ये फॉर्मूला है जो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, जो हमने पिछली कुछ क्लासेस में कई बार हमने वो किया और अब आप लोगों को क्लियर भी हो गया, ठीक है। लेकिन हम हर बार इसको यूज नहीं करते, आपको पता है यहां से क्वेश्चंस लंबे हो जाते हैं, तो पहले से ही फॉर्मूले निकाल के रख दिए गए हैं, पहले से ही फॉर्मूले निकाल के रख दिए गए हैं और वो फॉर्मूले जो पहले से ही निकाल के रख दिए गए हैं वो फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं। तो वो फॉर्मूलों की लिस्ट जो अभी मैंने आपको बताई है 30 हो गए हमारे, 30 फॉर्मूले, 30 के 30 आपको याद करने। एवरी डे आई विल आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एक एक फॉर्मूला फ्रॉम टुमारो, आज से स्टार्ट हो गया, आज से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको वो रटने हैं जो 30 फॉर्मूलेस मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है, क्योंकि वो आप अच्छे ढंग से रटोगे। अच्छा, वो फॉर्मूले आते कहां से? वो फॉर्मूले आते हैं इससे, ये क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और अभी आगे चल के चेन रूल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे चेन रूल। अभी तो हम थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल के ऊपर। तो क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, इन सब की डेरिवेशन कहां से है? वो भी इसी से, सब कुछ यहीं से, इस लिमिट वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, लेकिन हाँ, हर चीज, हर फॉर्मूले का प्रूफ नहीं है हमारे इसमें। वी नीड नॉट टू प्रूव एवरीथिंग, हर चीज का प्रूफ नहीं हमें करना, लेकिन हाँ हमें आना चाहिए लिमिट वाला फॉर्मूला, वहां से डिफरेंशिएट करके निकालना आना चाहिए। तो उसकी हमने काफी प्रैक्टिस की हुई है। चलिए करते हैं जरा, लिखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। एक एक करके हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें कुछ हमारे पास क्वोशंट रूल होगा, कुछ हमारे पास प्रोडक्ट रूल होगा, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है y, फर्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ रूट x। अच्छा, रूट नहीं लेते अभी, log ऑफ x ले लेते हैं, log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 10x। वैसे चेन रूल भी चलो अभी कर ही लेंगे, एक एक एग्जांपल लेते फिर चेन रूल कर लेते, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस ले पाएंगे हम अगर हम चेन रूल को भी साथ के साथ कर ही लें, ठीक है। तो अभी कर लेंगे। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। इस फॉर्मूले को भी आप प्रोडक्ट रूल के साथ ही लिख दो। 3 अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पता है कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन लिखो डी यू बाई डी एक्स, और बाकी दो ऐसे कैसे v और w ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन लिखो डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, और बाकी के दो u और w ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन लिखो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और बाकी के दो u और v वैसे के वैसे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करके भी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल जो है वो ऐसे करके हम लिख सकते हैं वंशिका। इसमें क्या है कि 3 के साथ भी ये रूल एप्लीकेबल है, अगर 4 हो 5 हो कितने भी हो, समझ रही हो वंशिका, ठीक है, सबके साथ एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे इन 3 के लिए लगा देते हैं फिलहाल। तो आप ध्यान से देखना, इसको मान लो u, इसको मान लो v, log x ये log x है, ठीक है, इकट्ठा लिख लेते हैं, log x को v मान लो और tan x को मान लो w। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो सबसे पहले आप v और w को जो है यहाँ पे ऐसे लिख दो, है ना, जैसे यहाँ पे v w ऐसे लिख देते हैं, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो तो हम ऐसे लिखेंगे log x इंटू tan x, हमने ऐसे लिख दिया। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, प्लस उसके बाद सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी दो, सेकंड वाला log x है उसका डिफरेंशिएशन, और बाकी दो ऐसे कैसे लिख दो, तो e की पावर x और tan x ऐसे कैसे लिख दो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। अच्छा, जैसे ये log x है तो हर बार ये d बाई डी एक्स ऑफ log x की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, log x के ऊपर डैश,
ये जो डैश होता है, डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है। यू कैन राइट इट लाइक दिस। अगर आप डी बाई डी एक्स नहीं लिखना चाहते, आप डैश लिख सकते हो। डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, सिंबल ही तो है ना, ठीक है। प्लस अब लास्ट के अब हमारे पास लास्ट का डिफरेंशिएशन करना है और इन दोनों को ऐसे कैसा लिखना है। तो ई की पावर एक्स और log x हमने ऐसे लिखा और हमने यहां पे लिख दिया tan x का डिफरेंशिएशन यानी उसका डैश। अब e की पावर x का तो सबको आता ही है, वो e की पावर x होता है। तो e की पावर x इंटू लॉग एक्स इंटू टेन एक्स। लॉग एक्स का 1/x होता है, तो ये आ जाएगा e की पावर x tan x अपॉन x। और tan x का सीकेंड स्क्वायर x होता है, तो ये आ जाएगा e की पावर x log x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ ln x लिख सकते हैं आप, ln x। बस दिस इज द आंसर, इतना ही है ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जरा। मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू, ऊपर है 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना, आप लोगों ने जो ये 30 फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूलाज को आप एक पेज पे लिख के, वो पेज आप अपने हाथ में रख के उसको रट सकते हो। तो पेज हमेशा हाथ में रहेगा, तो दिन भर में कहीं पे भी घूमते रहे, वो पेज हाथ में रखो, याद हो जाएगा शाम तक। अच्छा आइडिया होता है, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू ये आ गया। अभी हमारे को इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो यहाँ पे ये जो सारा है, ये सारा का सारा आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कह लो या u, और ये जो है रूट एक्स, ये इसको डिनोमिनेटर कह लो या v। तो कोशेंट रूल लगेगा पहले, इसमें कोशेंट रूल भी लग रहा है और प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, दोनों इकट्ठे लग जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो कोशेंट रूल पहले लगेगा। तो ये रूट एक्स है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रूट एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिखा, कोशेंट रूल लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर आता है, तो डिनोमिनेटर इज रूट एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर है 2 की पावर x इंटू कॉट x, उसका डिफरेंशिएशन डैश लिख दिया, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, माइनस फिर न्यूमरेटर है 2 की पावर x इंटू कॉट x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अंडर